फ़खर ज़मां نے कल बहुत ही शानदार बैटिंग की। फ़खर ज़मां की बैटिंग की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है, ख़ास तौर पे इंडिया में भी उनको बहुत पज़ीराई मिल रही है। लेकिन मेरा जो टॉपिक है वो आज ये है कि फ़खर ज़मां ने जो बैटिंग की उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो है वो क्या कहते हैं कि इज़्ज़त बच गई या उनका कैरियर बच गया। जो पाकिस्तान टीम पे क्रिटिसिज्म था वो ख़त्म हो गया। ये सारा क्रेडिट फ़खर ज़मां को जाता है। 2 साल से एक बहस चल रही है जिसमें जो हमारे बैटर्स हैं उनके स्ट्राइक रेट पे बात होती है। ये स्ट्राइक रेट का जो इशू है वो बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक 10-15 साल पुरानी स्ट्रेटजी जिसमें हम 270-280 रन्स करते थे, फिर वो डिफेंड करते थे। तब ना क्रिकेट इतनी तेज़ थी, ना बैटिंग कंडीशन इतनी आसान थी, और तब बॉलिंग भी हमारी ज़्यादा अच्छी थी। ख़ास तौर पे स्पिन डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा था, हम बचा लेते थे। लेकिन आजकल बैटिंग कंडीशंस बहुत मतलब कि फेवरेबल हो गई हैं, क्रिकेट तेज़ हो गई है। उसमें जहाँ पे पूरी दुनिया 300 प्लस 350 330 तक जाती है, हम वही 270-280 तक रहते थे। इसका जो मेन रीज़न वो स्ट्राइक रेट है। ख़ास तौर पे पावर प्ले में हर टीम के पास ऐसे बैटर्स होते हैं जो यूटिलाइज़ करते हैं पावर प्ले को और अपनी तेज़ बैटिंग करते हैं, लेकिन हम वही पुरानी बैटिंग करते थे। अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। जस्ट एक चीज़ सोचें कि कल फ़खर ज़मां नहीं होते और कल वही होते, इमाम उल हक ओपन होते, तो कल क्या होता? आप खुद अंदाज़ा लगाएं। इमाम उल हक यकीनन अपने 50 रन्स करता, लेकिन वो 50 रन्स के लिए तक कम से कम भी 50 बॉलें खेलते तो 50 करते, तो हम 400 तो क्या, हम 300 जाने के बनाने करीब भी नहीं होते। और फ़खर ज़मां के बैटिंग करने की वजह से बाबर आज़म कितना रिलैक्स हो गया। बाबर आज़म रिलैक्स हो के अपनी बड़ी इनिंग की तरफ गए, जो कि बाबर आज़म को थोड़ा टाइम चाहिए और वो एक लंबी इनिंग के प्लेयर है। वो लंबी इनिंग तभी खेल सकते हैं जब उनको दूसरी तरफ से सपोर्ट मिले। तो कल बाबर आज़म के हमने 2 रोल देखे हैं इस टूर्नामेंट में। एक, जब वो इमाम होते थे तब आते थे, प्रेशर इतना होता था, स्कोर बहुत ज़्यादा होता था और बाबर आज़म अंडर प्रेशर आके खेलता था। लेकिन कल हमने देखा कि जब फ़खर ज़मां खेल लेते, बाबर आज़म फुल रिलैक्स थे और उन्होंने टाइम लेके उन्होंने अपनी इनिंग बिल्ड की। तो ये है इस स्ट्राइक रेट का फ़र्क। ये ख़ास तौर पे जब T20 में बाबर आज़म रिजवान ओपन जाते हैं तो हम तब भी यही बात करते हैं कि भाई हमारे पास ऐसे बैट्समैन होने चाहिए पावर प्ले में जो पावर प्ले को यूटिलाइज़ कर सकें। लेकिन ये बात मानी नहीं जाती। लेकिन कल फ़खर ज़मां ने जो बात साबित की, सबकी बात मतलब जो थी वो उसको सच साबित किया कि भाई आपको पावर प्ले में से बैटर्स चाहिए। जब कंडीशन फेवरेबल हो तो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और शॉटें मार सकें और मतलब कि टीम के लिए स्कोर बना सकें। अब इमेजिन करें कल फ़खर ज़मां था, अगर फ़खर ज़मां के साथ कल शर्जील खान होते तो क्या होता? शर्जील खान तो फ़खर ज़मां से भी ज़्यादा ख़तरनाक बैट्समैन है। वो तो ज़्यादा, अगर कल की कंडीशन में मैं इमेजिन कर रहा हूँ, कल फ़खर ज़मां थे, अगर उनके शर्जील खान होते तो क्या मज़ा आ जाता, क्या शर्जील खान इनको उठा उठा के मारता। तो बात इतनी है कि भाई पावर प्ले में आपको ऐसे बैट्समैन रखने चाहिए जो खुल के खेलें। और देखें, लाज़मी बात है 1-2 मैच में अनलकी बंदा होता है, लेकिन आपको चांस लेना पड़ता है। कम से कम आपको पावर प्ले के लिए ऐसे बैटर्स रखने चाहिए जो खुल के खेलें। और ये जो ख़ास तौर पे T20 में आपने फ़खर ज़मां के साथ क्या किया है? फ़खर ज़मां जो इतनी अच्छी बैटिंग करता है आपने उसको T20 में मिडल ऑर्डर बैट्समैन बना दिया। लेकिन सबको पता है कि फ़खर ज़मां ओपन का अच्छा खेलता है। तो आप सेल्फिशनेस को ख़त्म करें। आपकी जो बैटिंग है, जो आप 50-60 रन्स करते हैं, वो आप मिडिल में आपके ज़्यादा ज़रूरी है। ओपन के लिए आपको फ़खर ज़मां और अब्दुल्ला शफीक भी अच्छा है, लेकिन T20 में ख़ास करके आपको फ़खर ज़मां के साथ शर्जील खान जैसा बैट्समैन वो भी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि अपने जो फ़ायदे देखते हैं उन फ़ायदों को साइड पे रख के टीम के बारे में सोचें, जो कि कल फ़खर ज़मां ने प्रूव किया कि टीम के लिए क्या करना है। खैर, पाकिस्तान टीम के लिए गुड लक विश करते हैं कि अब जो कंडीशन है तो मुश्किल, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इससे निकले, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें और वर्ल्ड कप जीते। वेरी बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान, वेरी वेल प्लेड फ़खर ज़मां। और गुड लक विशेस करते हैं फ़खर ज़मां को वंस अगेन कि वो आगे भी इंशाल्लाह इससे ज़्यादा अच्छा खेलेंगे। और पाकिस्तान मैनेजमेंट भी सोचे कि हमें एक से बैट्समैन कम से कम पावर प्ले में चाहिए जो इसी तरह मतलब कि खुल के खेलें, जिसका टीम को भी फ़ायदा होगा और उनको इंडिविजुअली भी फ़ायदा होगा। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।